अर्जुन मेहता पॉडकास्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट है दुर्गेश कुमार जी, जिन्हें हम पंचायत के बन राकस या भूषण के नाम से भी जानते हैं। मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, हाय अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। बहुत सारी बातें की दोस्तों। तो सर वो भूषण कैरेक्टर का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? मतलब पड़ोसी हैं बालाकांत चौधरी, उन्होंने वो एमएलए से भी ज़्यादा बड़े आदमी हैं, अपने आप को मानते हैं। ये शुरुआत कैसे हुई सर? मतलब आपकी जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं। कि मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। ये जनरल इंस्पिरेशन कौन रहे एनएसडी से अभी तक? 98 में फिल्म आई थी सत्या, और वो सिर्फ मनोज वाजपेयी के लिए नहीं, पूरी फिल्म जो है वो इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी अट्रैक्ट करती है ना, कि वो चीज़ के लिए मुझे लगा कि मुझे भी एक्टिंग सीखना चाहिए। इतना ही हुआ। अगर आप एक एक्टर हैं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पॉडकास्ट देखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। देख रहा है विनोद। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के बात को कैसे घुमाया जा रहा है। मतलब ये लाइन ने इतना हम लोगों को वो कर दिया है, या जितने एक्टर्स हैं उनको इतना खुश किया है, मैं आपको क्या बताऊं सर। सर ये इसकी ये कैरेक्टर का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला था? मतलब एक पड़ोसी हैं बालाकांत चौधरी, उन्होंने वो एमएलए से भी ज़्यादा बड़े आदमी हैं, अपने आप को मानते हैं, गांव के मुखिया का भी मोजर नहीं देते हैं। और वो कोटा चलता है ना, मिट्टी तेल और चीनी बांटते हैं जो, तो कोटा भी उनको मिला हुआ है। तो वो हल्के से रेफरेंस में मेरे थे। और चंदन कुमार जो इसके राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। फर्स्ट सीजन देखिएगा, एक सीन है सिर्फ भूषण का, वो 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा ब्ला ब्ला। और सेकेंड सीजन में वो लीड विलेन हो जाएगा, ये तो अब राइटर ही सोचेगा ना। तो राइटर सोचा, उसके बाद मैंने उसको प्लान किया, और उसका मेन मोटिव यही था कि वो परेशान करता है। वो परेशान नहीं करता, वो तो अपनी जिद के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो लोगों को लगा कि वो परेशान कर रहा है। तो इस तरह से ही लिखा हुआ था, वेल रिटन स्क्रिप्ट, और उसी ने मदद की एक्टिंग करने में। वो जो एक पॉइंट है सर, जो बार बार जीतू जी आपको टोकते हैं कि यार भूषण जी छोटी छोटी बात का वतंगड़ मत बनाइए, छोटी छोटी। और एक्चुअली सर मेरे को अच्छा इसीलिए वो लगा क्योंकि रियल लाइफ में हम वो कैरेक्टर्स देखते हैं। वहां पर दिखाया कि यार ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो हर छोटी छोटी बात को कुरेद के वो करते रहते हैं। हाँ, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगा। और मीम तो मतलब इतने बने उसके ऊपर जरूर। मीम बने, उसके लिए टीवीएफ ने हम लोग का एक छोटा सा अलग से इंटरव्यू रखा, तो वो भी 2-3 मिलियन व्यूज उसके भी हो गए, कि देख रहा है विनोद इतना वायरल हुआ है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये वो तो चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे दिली खुशी बात ये है कि एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा लगता है। वही सर मैं पूछने वाला था कि वो आपको सडन जो था कि एकदम से मीम इतने वायरल हो गए, और आपको कैसा फील हुआ कि वो क्या मुझे लगा? तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंटरटेन हुआ। मैं मैक्सिमम जितना शेयर कर सकता था शेयर भी किया। अच्छा लगता है कि एक्टर को पहचान मिलती है, लोग घर घर जानते हैं। अब तो ये यारी रोड वर्सोवा में लोग बोलते ए बन राकस, ए किधर जा रहा है, देख रहा है विनोद किधर जा रहा है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। कोई मैं जब मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैंने कैमरा रोल होने के पहले भी वही बोला कि मैं बहुत नर्वस था कि मैं आपके सामने बैठने वाला हूँ, क्योंकि आपको हम लोग स्क्रीन पे देख देख के इतना खुश होते हैं सर। बहुत बहुत थैंक यू वो रोल के लिए। मतलब अरे थैंक यू। ये शुरुआत कैसे हुई सर? मतलब आपकी जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे हुआ? देखिए, मैं कभी एकदम रियल बोलता हूँ, और अधिकतर इंटरव्यू में बोला है कि मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं सीख सीख के एक्टर बना हूँ। बड़े भाई ने मुझे एक वर्कशॉप ज्वाइन कराया आफ्टर 12th, और वो प्ले था ताजमहल का टेंडर, 2001 की बात बता रहा हूँ। और वो करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद 2001 से मैंने एसआरसी, एनएसडी रेपेट्री के बाद वहीं ऑडिशन दिया दिल्ली में, वहीं से इम्तियाज़ अली की फिल्म हाईवे मिली,
और रेपेटरी ने मुझे निकाल दिया और उसके बाद मुझे मुंबई आना पड़ा। अच्छा, वो ऐसा कुछ रूल है सर कि आप हाँ, आप बाहर नहीं काम कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब है। तो मैंने बाहर काम किया तो पनिशमेंट के तौर पे मुझे निकाल दिया गया। तो मेरे पास अब ऑप्शन नहीं थे। लगभग 12-13 साल मैं मंडी हाउस में काम कर चुका था, सभी रिनॉन्ड डायरेक्टरों के साथ काम कर चुका था। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। अच्छा, मतलब वहाँ से जॉब स्विच करने के बाद आप फाइनली मुंबई, तो मुंबई कब आना हुआ सर? और मुंबई में 7 नवंबर, 10 साल हो जाएंगे अभी, 7 नवंबर 2013 को आया। एग्जैक्ट डेट आपको हो गया? हाँ, 7 नवंबर को चला आया। और मेरी पहली फिल्म 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई, हाईवे। तो लोग उससे मुझे जानने लगे। और उसके बाद वही सिलसिला, छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे रोल। और फिर सर वहाँ से ये पंचायत वाला ऑडिशन आपने, मतलब ये जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए एक्चुअली, ये पंचायत वाला आपने कैसे क्रैक किया और वो क्या प्रोसेस? के कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कास्टिंग बे में काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। वो था फर्स्ट सीजन में, देखेंगे आप, फोटोग्राफर का कैरेक्टर है जो फ़ोटो खींचता है, और उसके सीन थे। तो वो सीन मैंने परफॉर्म किया। 2-3 टेक करने के बाद बोले ठीक है, आज अच्छा है। फिर मैं घर गया तो बोला, दादा उसमें तो नहीं हुआ आपका, आप एक और सीन है, क्या आप करना चाहेंगे? मैंने बोला ओके, करते हैं। तो उस समय चंदन सर ही डायरेक्ट कर रहे थे, चंदन कुमार राइटर जो हैं, वो उन्होंने मेरा सीन डायरेक्ट किया और वो सीन वायरल हुआ। 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर, मेरा पिंटू बवासीर है क्या, वो सीन था। और उस सीन के बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि सेकेंड सीजन में इतना बड़ा रोल हो जाएगा। मैंने एक सीन पे भरोसा किया और उस सीन ने सेकेंड सीजन में इतना बड़ा कर। तो सर वो छोटे से काम ने इतना बड़ा, मतलब वो आप समझ लीजिए कि मेन विलन जो है वो आप ही है सेकंड सीजन के। जी। मैं देख रहा था गाड़ी हटाइए वाला जो सीन है या चप्पल वाला जो सीन है, मतलब जितने भी सीन है वो सब आइकॉनिक सीन हो गए, ऐसा हो गया है सर। आपने एनएसडी का बताया, एनएसडी के बारे में कुछ बताइए सर। एनएसडी के बारे में ये है कि वहाँ देखिए, बहुत लोग बताते नहीं, बोल देते हैं कि मैं एनएसडी पास आउट। अरे एनएसडी पास आउट क्या सीखा आप? मैं बताता हूँ। 3000 पुराना एक हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है कुडियाट्टम, जो रियलिज्म, कुडियाट्टम जो कि रियलिज्म का सबसे तगड़ा सूत्र है, वो हमें सिखाया गया। तमाशा हमें सिखाया गया, जो मराठी फोक है वो सिखाया गया। रियलिज्म में 12 एंग्री मैन किया हमने, मैकबेथ किया हमने, 1084 की माँ किया हमने। तो हम इतने वास्ट लेवल पे ट्रेंड हो जाते हैं ना। उसके बाद बॉम्बे आने के बाद लोगों को पता होता है ये एनएसडी पास आउट है, ये अच्छा एक्टर है, पर आप किसी स्क्रिप्ट में फिट नहीं होंगे तब तक क्या होगा? सही बात है, सही बात है। तो वो कोशिश एनएसडी में तो 100, मतलब 365 दिन एक्टिंग 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 पे ही काम होता है। इसलिए वहां से जो एक्टर निकलते हैं वो इतने मंजे हुए और इतने, हाँ, और वो बॉम्बे में जो एक्टर, काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत एक्टर नहीं बने, अरे वो कॉप अप नहीं कर पाते बॉम्बे के स्ट्रगल को। वो जो एक सीन है, आप इतना काम करके आए हैं, एक सीन कोई आपको देगा, आपको गुस्सा आ जाएगा कि मैंने इतना मेहनत करके आया एक सीन के लिए। लेकिन वो जो कॉप अप करना होता है ना, एक सीन किया, 2 सीन किया, 3 सीन किया, फिर ऐसे करके आप बड़े कैरेक्टर तक पहुंचते हैं। कोई भी हो, पंकज त्रिपाठी हो, नवाज सर हो, सब लोग ये ऐसे करके, ये नेचुरल प्रोसेस है यहाँ का। जो टाइम लगता है वो लगता है। सर आपके जनरल इंस्पिरेशन कौन रहे एनएसडी से अभी तक या अभी? 98 में फिल्म आई थी सत्या, और वो सिर्फ मनोज वाजपेयी के लिए नहीं, पूरी फिल्म जो है वो इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी अट्रैक्ट करती है ना, कि वो चीज़ के लिए मुझे लगा कि मुझे भी एक्टिंग सीखना चाहिए। इतना ही हुआ वो फिल्म देखने के बाद। अनुराग सर, हाँ, जो भी टीम थी। मनोज सर ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने कुछ 5-6 साल ट्राई किया एनएसडी के लिए, उसका बाद उनका नहीं हुआ। उनका बोलना ऐसा आता है सर कि जिसका हो गया उसका हो गया, तो ये भी सच है सर? हाँ, वहाँ पे आप सिर्फ टैलेंट है आप में तो आपका हो जाएगा ज़रूरी नहीं है।
बहुत चीज़ें होती हैं जो वो देखते हैं वहाँ पे, वो देखने के बाद आपका होता है, होने वाले को भी पता नहीं होता उसका क्यों हुआ, तो नहीं होने वाले को भी कैसे पता होगा उसका क्यों नहीं हुआ। तो हम एज ए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट, मुझे पता नहीं है मेरा क्यों हुआ। मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, पर मेरा लक था कि मेरा हो गया। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, ऑफकोर्स लक, और अब तो देख ही रहे हैं आप विद एक्सपीरियंस। सर थिएटर के बारे में, जैसे एनएसडी आपका बैकग्राउंड है, आपने बोला कि पहला आपने थिएटर किया था, आपके बड़े भाई साहब ने वो किया था, तो थिएटर के बारे में कुछ बताइए सर कि। थिएटर के बारे में, दिल्ली में बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं, आप उनके साथ जुड़ते हैं। फिर एक और छोटा सा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, जिसका नाम है श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। वो 2 ईयर का डिप्लोमा उस समय करवाती थी पार्ट टाइम, तो वो मैंने किया। उसमें 4 प्रोडक्शन किए हमने। तो लगभग 10 मांगती है आपको क्वालिफिकेशन में, 10 नाटक हुए होने चाहिए एनएसडी। तो मैं लगभग उस समय तक 40 नाटक कर चुका था जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था। तो खुद को साउंड करके मैंने दिया था, तो पहली बार नहीं, दूसरी बार में मेरा एडमिशन हो गया। सर आपको बुक्स का भी बहुत वो है, शौक है, मैंने सुना है, तो बुक्स। हाँ, बुक्स के बारे में लिटरेचर होना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर और सिनेमा ज़्यादा अलग नहीं है। तो प्रेमचंद हो गया या शरद चंद्र हो गए, इन सबको मैंने बहुत पढ़ा है। लोगों को पढ़ना चाहिए, खाली टाइम बहुत होता है मुंबई में, तो एज एन एक्टर सिर्फ अगर काम कर रहे हो तो आपको रीडिंग करनी चाहिए, उससे आपका दिमाग और खुलता है और परफॉर्मेंस करने में मदद मिलती है। इसीलिए मैं किताबें पढ़ता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ पढ़ना चाहिए, बहुत लोग पढ़ते हैं। क्या लगता है सर, एक जो यंग एक्टर है वो थिएटर करे या फिर डायरेक्टली ऑडिशन शुरू करे, आप जनरली क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि पहले थोड़ा ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद अगर उसको समझ में आए कि वो परस्यू कर सकता है तो वो बॉम्बे आए। नहीं तो बॉम्बे सिर्फ ये सोच के ऑडिशन दे देंगे काम मिल जाएगा सोच के नहीं आना चाहिए। आप थिएटर करते रहिए, दिल्ली में, पटना में, आप जहाँ के भी हैं, थिएटर करते रहिए। अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो कास्टिंग वाले आपको ढूंढ कर निकाल लेंगे। तो आप अपने शहर को बहुत जल्दी मत छोड़िए। आप अपने शहर को बहुत, क्योंकि मुझे 10 साल हो जाएंगे 7 नवंबर को। इट्स वेरी टॉर्चरिंग। मतलब कहना आसान है कि 10 साल मैंने बॉम्बे में दे दिए, पर ये फिनेंशियली, मेंटली बहुत तोड़ती है बॉम्बे। तो इससे अच्छा तो है कि आप थिएटर करते रहिए, आपको मिले काम, काम कीजिए, फिर अपने थिएटर करते रहिए, क्योंकि बॉम्बे में बहुत खाली समय हो जाता है। जब काम नहीं। सर वो स्ट्रगल वाला फेस कैसे, मतलब मेंटली जैसे आपने बोला, या बहुत तोड़ देता है, मैंने भी सुना, तो वो फेज आपने कैसे टैकल किया, या? बस रीडिंग, रिलैक्स रहना, मन को शांत रखना। और एक्चुअली ट्रेनिंग हो चुकी है थी मेरी, मैंने ट्रेनिंग किया हुआ था, तो मुझे विश्वास था कि काम जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं प्रूव कर दूंगा। लेकिन काम अब मिलेगा तभी तो आप प्रूव करेंगे ना, काम नहीं मिलेगा तो आप घर ही बैठे रह सकते हैं। कास्टिंग वालों से मिलना, भाई ऑडिशन ले ले, भाई ऑडिशन ले ले, ये बोलना, फिर 1 सीन मिला, 2 सीन मिला, फिर लोग धीरे धीरे जानने लगे। और अभी भी मैं पंचायत 2 होने के बाद अपने आप को ये नहीं सोचता कि मैं तो निकल गया। अभी भी ऑडिशन देते हैं, अभी भी हम अच्छे कैरेक्टर की तलाश में रहते हैं। ये सब वो तो चलता ही रहता। फैमिली की तरफ से भी वो होता होगा? फैमिली तरफ से मेरा थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, बड़े भाई टीचर हैं, तो वो थोड़ा बोलते हैं कि आप कीजिए, और आप, वो मेरे बैकबोन हैं। मेंटल हेल्थ भी सर अफेक्ट होती है बहुत? बहुत होती है, बहुत होती है। ये बॉम्बे में रहने वाले ही जानते हैं। और बॉम्बे में जितने एक्टर हैं, टचवुड में सबको बताता हूँ कि भगवान सबको काम दे, पर ये भी ट्रूथ है कि सबको काम नहीं मिलता। ये बहुत मतलब गंदा सच है, सबको काम नहीं मिलता और वो टॉर्चर होते रहते हैं। ये चीज़ गलत है। आप दिल्ली जाइए, थिएटर कीजिए। मैं बहुत, हमारे टीचर हैं राजेश तेलंग, जिनको लाइफ के दूसरे पक्ष में जाके स्टारडम मिला है। मतलब दूसरे इरा में जब, तो वो पहले बॉम्बे आए थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत काम किया, उसके बाद उनको काम मिलना बंद हो गया, वो दिल्ली गए, दिल्ली में थिएटर करने लगे, थिएटर करते 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 अब देखिए उनको हिट होना था,
तो उसके बाद वो मिर्ज़ापुर, जहाँ जिस दूसरी वेब सीरीज में आप देखते हैं उनको देख, राजेश सर है ही। राजेश सर हैं ही और बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं, बहुत स्टार एक्टर हैं आज की डेट में। तो आपको जीवन के किस पार्ट में काम मिलना शुरू होगा ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो आप तो टॉर्चर होते हैं, साथ में आपकी फैमिली भी टॉर्चर होती है। तो वो उसके लिए आप बॉम्बे में लगे हुए हैं ऐसा नहीं कीजिए। आप अपने जहाँ भी दिल्ली से हैं या पटना से हैं, आप अपने शहर में अच्छे से थिएटर करते रहिए। आपको मुकेश छाबड़ा ढूंढ लेगा, आपको अनमोल आहूजा ढूंढ लेंगे। वही सर, मैं भी देखता हूँ कई यंगस्टर ऐसे होते हैं जो सही भी कर रहे होते हैं, फिर भी वो एक क्लिक नहीं हो पाता है, या वो पता नहीं, अब वो लक की बात है। हाँ, अब वो मिक्स है, उसको लक ही नहीं बोल सकते या उसको सिर्फ मेहनत ही नहीं बोल सकते। बहुत अच्छे एक्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको 10-10, 20-20 साल हो गए काम नहीं मिला। अब वो क्या उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्या करें वो। तो बैक टू थोड़ा पीछे भी हटना चाहिए। पीछे हटने का मतलब घर मत चले जाइए, आप कम से कम अपने, मैं बिहार का हूँ तो पटना में या आप दिल्ली में आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, थिएटर दोबारा से कीजिए, रिवाइव कीजिए, अपने को फ्रेश कीजिए और फिर ऑडिशन देना शुरू कीजिए। आप मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हैं सर? हाँ, मैं, वो तो है ही कि आध्यात्म मतलब भगवान की पूजा करना नहीं होता। आध्यात्म मतलब होता है अपने बॉडी को, अपने सोल को आप बना के रखिए, धीरे 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 उन पर काम करते रहिए और उनको हिलने मत दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपका मन हिल गया ना, बहुत गड़बड़ होता है। मैं 1-2 पॉइंट पे लोगों को देखा हूँ कि गड़बड़ा जाते हैं। बोलना भी नहीं चाहिए, भगवान किसी को ऐसा ना करे। मतलब वो खुद को संभाल ही नहीं पाते वो। मेंटली और स्पिरिचुअल। हाँ, वो खुद को संभाल ही नहीं पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेहनत तो कीजिए, लेकिन इतना मेहनत भी मत कीजिए कि आप खत्म ही हो जाए। एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं एक घटना बता रहा हूँ। बहुत अच्छे एक्टर हैं, लोग नाम लेते हैं उनका, बड़े बड़े एक्टर नाम लेते हैं। उनका नाम है विजय शुक्ला। विजय शुक्ला जी बीएनए पास आउट हैं। रेपेट्री में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री में और एसआरसी रेपेट्री में 89 में 88 में वो ऐसा प्ले करते थे कि लोग बोलते थे जादूगर आदमी है, स्टेज का अमिताभ बच्चन है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, अभी वर्सोवा में उनकी हालत उतनी बेहतर नहीं। अब इसका कारण वो खुद भी हो सकता है कि वो खुद भी अल्कोहलिक हो गए हैं, लेकिन अब एक्टर तो अच्छा है भाई, उसको काम दो ना, उसको काम दो, वो काम करेगा, खुश रहेगा। लेकिन अब इतने अच्छे पुराने एक्टर को, इतने अच्छे एक्टर को ऐसे घूमते हुए देखने, तो क्या नवयुवक लोग क्या समझेगा कि यही फ्यूचर है। हम वो भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, इतने तगड़े एक्टर को काम नहीं मिल रहा, हम आप कहाँ स्टैंड करें। सर ये पॉलिटिक्स के कारण भी? पॉलिटिक्स नहीं, इसमें कोई निगेटिव, इसमें सेल्फी है। वो सेल्फी है कि खुद को कैसे सस्टेन रखना है। 10 साल में मैं घर भी जा सकता था, लेकिन आपको सस्टेन रखना है, आपको चीज़ें जिंदा रखनी है, आपको हर तरह का काम करना है। और आपको, मैं तो एकदम यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि मैं भी यूथ ही हूँ, यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि नशा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत देखता हूँ सर, हम जो एरिया में रह रहे हैं अंधेरी में, मतलब यहाँ पे तो बॉम्बे बहुत अय्याशी की जगह है। यहाँ बहुत लोग, अल्कोहल का खर्चा बहुत है यहाँ पे। लोग अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी ये सब इतना पीते हैं। ये सब नशा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजर लाइफ है एक्टर की, फ्रीलांस एक्टर। और क्या क्या नहीं करते, मतलब कैमरा के सामने, आई डोंट नो ये बोलना सही है कि नहीं, लेकिन नशे बहुत कर लेते हैं लोग। पर सर आपको जो लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी जैसे पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, लोग बोलते हैं कि यार आपकी पहचान होगी तभी आपको काम मिलेगा, या आपकी लॉबी, वर्ड यहाँ बहुत चलता है कि अगर आपकी लॉबी होगी फिल्म इंडस्ट्री में, आपके डायरेक्टर्स लॉबी में होंगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स होंगे, तो ही आपको काम मिलेगा। ये आपको कितना? नहीं, मैंने ऑडिशन से जो काम किया है, ऑडिशन से काम किया। और ये कास्ट 2012 के बाद, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद कास्टिंग डायरेक्टरों का बहुत नाम हुआ।
मुकेश छाबड़ा सर का भी नाम हुआ, उन्होंने भी काम दिया मुझे, अनमोल आहूजा ने भी काम दिया मुझे, और बहुत हैं कास्टिंग वाले, पराग मेहता हैं, बहुत छोटे छोटे सभी लोगों ने काम दिया मुझे। लेकिन आपको वो एक्टर माने, ये स्ट्रगल जो है ना, इस स्ट्रगल के लिए 12th पास होके कोई बच्चा आ गया और वो बोला मैं एक्टर हूँ, आप मेरा ऑडिशन लीजिए, अब उसका क्या ऑडिशन लेगा कोई? उस एज की जो रिक्वायरमेंट होगी तो लेगा ऑडिशन, लेकिन उसके लिए बांद्रा बॉयज बहुत हैं जो जिनके मम्मी पापा यहाँ पर हैं। सही बात है। बांद्रा बॉयज बहुत है वैसे रोल 22 साल का 23 साल का कैरेक्टर करने के लिए। अब 22 साल का बोलता है मैं करूँगा रोल, और बिहार का एक लड़का आ गया, अब वो तो फंस जाएगा जीवन भर के लिए। तो कास्टिंग वालों आपका ऑडिशन लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपको उससे पहले ट्रेनिंग बहुत। वासेपुर ने और कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बहुत पॉजिटिव कर दिया है, आप मेरे को आपके बोलने से लगा। हाँ हाँ, फिल्म इंडस्ट्री का जो सीन था कि पहले नेपोटिज्म जो चलता था या फिर पहचान चलती थी, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर जैसे मुकेश सर हो गए या अनमोल सर हो गए, पराग सर हो गए, उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है मुझे लग रहा है। अभी हर प्रोजेक्ट में आप देखिए एनएसडी के नए एक्टर देखते हैं, एनएसडी के ऐसे एक्टर देखते हैं जो बहुत समय से लगे हुए थे, उन्हें कोई काम ही नहीं दे रहा था, पर मुकेश छाबड़ा उनको बहुत काम देते हैं। तो ये तो अच्छा है, लेकिन अब एकदम बड़े पॉलिटिक्स, अभी तो हम लोग बहुत नीचे लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन एकदम ऊपर क्या होता है ये तो हम जाएंगे तभी हमें पता लगेगा या नहीं। हाँ सर, मतलब बट फिर भी ओटीटी और वेब सीरीज में तो आप इतने हाँ। बड़े पोजीशन पे है आज, मतलब वहाँ हाँ कि काम मिल रहा है, सही, टचवुड मेरे पास काम है, बहुत है, 2-3 महीने ब्लॉक है, तो वो काम तो है, वो काम बढ़ा भी है, पर वही है उसमें आप थोड़ा जब फेमस हो जाते हो थोड़े चूजी हो जाते हो कि अब इतने अच्छे से लोगों ने देख लिया है तो अब थोड़ा डिफरेंट रोल क्या दे सकता हूँ। सिलेक्टिव काम ही करना है। सर आप ओटीटी प्रेफर करते हैं, फिल्म्स प्रेफर? नहीं नहीं, दोनों दोनों, मैं काम प्रेफर करता हूँ, मैं नुक्कड़ नाटक भी करता हूँ। अच्छा, आप अभी भी करते हैं? नहीं, मतलब मैंने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, तो जो नुक्कड़ नाटक से आया है उस आदमी के लिए क्या है। पर फिर भी सर आपको क्या लगता है, मतलब फिल्म ये ओटीटी जैसे लोग बोलते हैं कि यार ओटीटी फिल्म्स को खा जाएगा या ओटीटी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर हर चीज़ का, लोग बोलते थे अखबार बंद हो जाएगा, आज तक अखबार बंद नहीं हुआ। डिजिटल युग, ये युग सब आ गया, लेकिन आज भी सुबह जाइएगा न्यूज़पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो न्यूज़पेपर बंद नहीं हुआ। तो उसी तरह हर चीज़ जो है ऑथेंटिक चीज़ वो रहेगी, वो अपना एक नया रूप ले लेगी। पर फिर भी सर आप क्या प्रेफर करते हैं, फिल्म्स देखना प्रेफर करते हैं या ओटीटी पे? नहीं नहीं, मैं दोनों देखता हूँ। आपको आपका बैलेंस्ड वो है। सर पंचायत के बारे में कुछ बताइए। पंचायत में ऐसे हैं कि डायरेक्टर राइटर सर का बॉन्ड इतना अच्छा है, और वहाँ पे जितने भी एक्टर, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता मैम, जीतू भाई, चंदन रॉय, और हो गया अशोक पाठक, फिर से बुल्लू कुमार माधव का कैरेक्टर करते हैं, हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए हुए हैं। तो हम लोग का हंसी ठट्ठा चलता रहता है, और फिर उसके बाद सीन लगाना है, अपना आराम से सीन पढ़ा और आराम से किया, बहुत बहुत मज़ा आता है। लेकिन वही कभी कभी होता है कि ऑन इम्प्रोवाइजेशन इतना इम्प्रोवाइज कर देते हैं कि डायरेक्टर सर बोलते हैं अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम करो, और फिर वो हम लोग स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड सीजन शूट करते वक्त तो बहुत मज़ा आया था मुझे। सेकंड सीजन में प्रोमिनेंट आप बहुत रहे भी हैं सर, पर कैसे ऑफ स्क्रीन एकदम आप इतने फ्रेंडली है और ऑन स्क्रीन आप एक लौकी के लिए किसी की इतनी खींच रहे हैं? अरे नहीं, वो लिखा इतना, सबसे बड़ी बात है चंदन कुमार सर जैसा राइटर मैंने देखा नहीं। लिखा, जो शब्द मैंने बोला है वो सब लिखा हुआ है, और उन्होंने इतना समय लंबा समय लिया है इसका रिसर्च करने में और वो करने में। तो राइटर को क्रेडिट जाना चाहिए, बहुत क्रेडिट जाना चाहिए। डायरेक्टर को भी जाना ही चाहिए, पर राइटर को बहुत क्रेडिट जाना चाहिए। बनराकस का कैरेक्टर एकदम खीर पुआ जैसे रखा हुआ था, और उसको लप लप खाना था, मतलब मुझे, और इतना मज़ेदार लिखा हुआ था, और परफॉर्म करने में उतना ही मज़ा आया और लोगों को उतना ही पसंद आया। ऐसा होता कि लोगों को पसंद नहीं आता और तब मैं कर दिया होता तो मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन लोगों ने भी बहुत पसंद किया, एंजॉय किया उस कैरेक्टर। फैन है सर आपकी, तो बात ही नहीं है। मतलब आप बोल रहे हैं सर राइटर का बहुत बड़ा, जैसे आप उनका कैनवस है, एक आर्टिस्ट एक एक्टर कैनवस होता है राइटर का,
वैसे राइटर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो लिखते कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परफॉर्म कैसे करते हैं। करेक्ट करेक्ट। और कोई सर एक मजेदार किस्सा जो हुआ हो, जीतू भाई के साथ कुछ हुआ हो या नीना मैम के साथ कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसा तो नहीं, उतना तो डिटेलिंग में अभी तो बहुत समय हो गया शूट किए हुए। पर हाँ, ये याद है कि हम लोग नए नए गोली कंचे खेलना, फिर से लट्टू खेलना, ये सब चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या चीज़ डाल सकते हैं उसमें। तो ये मैंने बहुत किया था। तंबाकू खाना, तंबाकू खाता खाता नहीं हूँ मैं, सौंफ ही खाता हूँ। पर तंबाकू बनाना, ये मेरा एक दोस्त है गौरव सिंह, और बलिया का ही है, उसने सिखाया मुझे। तो यही सब था। वो बहुत ऑथेंटिक लगता था सर मेरे को, मतलब वो सीरियसली लग रहा है कि आप ऐसा विनोद को बोल के अभी जो देते हो और वो आप खाते हो, वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे इंडियन एक्सप्रेस ने एक बार बोला था कि आप तंबाकू खाते हैं ना, मैंने बोला नहीं। तो इतना अच्छा चुना कैसे लिए? मेरे पिताजी खाते हैं। सर कुछ फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अभी एक वेब सीरीज कर रहा हूँ मैं, वो बिहार बेस्ड है। और वो है, उसके बाद पंचायत सीजन 3 है, वो है। उसके बाद एक फिल्म भी है जो कि करने वाला हूँ। तो 3 काम है अभी मेरे पास। सर एक जो रवि किशन सर के साथ भी जो आपने किया, वो उसका कुछ एक्सपीरियंस? वो बहुत अच्छा रहा। मैंने एक उसमें कांस्टेबल का कैरेक्टर किया है जो रवि किशन जी के साथ रहता है, और बहुत ह्यूमर की तरफ का फिल्म है, और बहुत अच्छी मैसेज भी देता है। और फिल्म का नाम लापता लेडीज़, और डायरेक्टर किरण राव। इन्होंने बहुत मज़ा आया वो करने में। वो अभी कोई फेस्टिवल में भी सर? हाँ, टोरंटो फेस्टिवल में गई हुई थी, और वहाँ पे अच्छा अप्रिसिएशन मिला है। 5 जनवरी को रिलीज होने 5 वाली। जनवरी को, 5 जनवरी को बिल्कुल देखेंगे सर साथ में। सर एक फन राउंड प्लान किया है हमारी टीम ने आपके लिए, साथ में करते हैं एक बार। आप फिल्म इंडस्ट्री से आपकी एक कंप्लेन क्या है, आपका एक सजेशन क्या है और आपकी एक डिमांड क्या है, ये बताइए। कंप्लेन ये है कि जो भी ट्रेंड एक्टर हैं, वो प्रोडक्शन हाउस में उनके नाम पहले होने चाहिए। मतलब उनको काम मिलने का प्रेफरेंस पहले होना चाहिए। जो ट्रेंड एक्टर, वो नहीं होता है, जो नहीं होता है। तो कंप्लेन यही है कि ट्रेंड एक्टरों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास प्रोडक्शन हाउस को, और आपको जो ज़रूरी है उसको ले लिया। मतलब उनका होमवर्क होना चाहिए कि हाँ, उनका होमवर्क होना चाहिए कि ये इस साल ट्रेंड एनएसडी पास आउट, बीएनए पास आउट लड़का आया है, इसमें से मेरे स्क्रिप्ट के अनुसार कहाँ कौन सेटल हो रहा है, वो प्रोडक्शन हाउस को करना चाहिए। तब उनको बहुत अच्छे टैलेंट मिलेंगे, नए टैलेंट, अच्छे टैलेंट, और अच्छी फिल्म। करेक्ट। मतलब सर कास्टिंग डायरेक्टर्स तो कर ही रहे हैं, पर प्रोडक्शन हाउसेस भी इनिशिएट कर सकते हैं। करेक्ट। और सर एक सजेशन, एक डिमांड, ये दोनों चीजें, जैसे आपने कंप्लेन बता दी। प्लेन कर दिया मैंने। अब मेरा सजेशन ये है कि जितने भी ट्रेंड एक्टर हैं, ये पहले 1 सीन, 2 सीन, 3 सीन, 4 सीन ऐसे करके ग्रो अगर अपना रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है बॉम्बे में। सर ये मैं बहुत क्यूरियस था ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने में। मेरे जो फ्रेंड्स हैं सर, या कई एक्टर फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं यार हम छोटा काम नहीं करेंगे। मैं पता नहीं सर, मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं बहुत यंग हूँ, मैं उनको बोलता हूँ यार मेरे को नहीं पता कि कोई काम बड़ा या छोटा। आपका एक सीन कौन कब कहाँ देखेगा ये आपको नहीं पता। तो अगर आपको एक सीन मिल रहा है तो प्लीज़, बिगिनर हैं, अगर बॉम्बे में नए हैं तो आप कीजिए, उसको दिल से कीजिए। वो कब पंचायत का सेकंड सीजन हो जाएगा आपको नहीं पता। मतलब वो एक छोटी चीज ही बड़ी बनती है। आप करेक्ट करेक्ट, मतलब कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, वो यहाँ पे भी सच बात है। स्टीरियोटाइप नहीं हो जाता। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके चॉइस पे है ना। आप उसके बाद एक सीन 2-3 बार करने के बाद आप छोड़ दीजिए एक सीन करना, बोलिए कि भाई आप मुझे 2 सीन दो। पर शुरुआत छोटे से ही। और सर एक कोई डिमांड? डिमांड मेरा ये है कि थोड़ा पर डे बढ़ाना चाहिए। ये कास्टिंग वाले अब पर डे की बात करने लगते हैं, वो नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन हाउस को ही करना चाहिए। एक्ट्रेस को अंडर पे किया जा रहा है सर।
मतलब जो स्ट्रगलिंग फेज में जब कोई एक्टर होता है, पता नहीं सर मैं स्ट्रगल राइट वर्ड नहीं नहीं नहीं, स्ट्रगल मैं मानता हूँ राइट वर्ड है, मेरे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। 10 साल मैंने बॉम्बे में दिए हैं। इस राउंड का नाम है व्हाट इफ, क्या होता अगर। सर क्या, अगर आपको एक दिन का पीएम बना दिया गया तो आप क्या चेंजेस लाएंगे कंट्री का? एक दिन का प्रधानमंत्री अगर आपको बना दिया गया तो आप इंडिया में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? मैं एजुकेशन को कंपलसरी कर दूंगा, सभी को फ्री। अच्छा, फ्री कर देंगे, ओके ओके। क्या स्पेसिफिक? ये है कि पढ़ाई सबकी हक है, पढ़ाई जो है वो सबका हक है, गरीब के बच्चे का भी हक है, अमीर के बच्चे का भी है। तो पढ़ाई जब, एजुकेशन जब फैलेगा ना, तो उससे खुद ब खुद पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी, और पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी तो फिर सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। पूरा इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है, तो उसको पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को एजुकेट करो। सर आपको भी ये लगता है कि मेन प्रॉब्लम्स का कारण एजुकेशन ही है, लैक ऑफ एजुकेशन और पॉपुलेशन ही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। दो बच्चे मीठी खीर उससे ज़्यादा बवाल है। ठीक बात। सर दूसरा क्वेश्चन, अगर ये जो भगवान है अगर आपको एक सुपर पावर दे दे कि यार दुर्गेश सर एक सुपर पावर मैं आपको देता हूँ, तो वो आप क्या लेना चाहेंगे? सुपर पावर देंगे तो एक ही चीज लूंगा कि मैं कभी मरूं नहीं। क्या रीजन सर इसका? मतलब एक्टिंग करता हूँ जीवन में। क्या बात? अच्छा, मतलब एक्टिंग करने के लिए ही आपको अमर रहना है। और आप बहुत अटैच्ड है ना अपने आर्ट। हाँ हाँ, वो तो मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ तो वो मेरे को समझ में आ रहा है सर, या फील हो रहा है कि आप बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मतलब पूरा जीवन दे दिया यार, पूरा जीवन दे दिया एक्टिंग को, दाढ़ी पक गए हैं मैं, और सिर्फ एक्टिंग ही किया 16-17 साल से। आपने कभी नहीं सोचा सर ऐसा कि कुछ एक्टिंग के साथ मुंबई में कुछ कर नहीं लूं? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। क्योंकि बहुत लोग करते हैं सर कि एक्टिंग के साथ एक साइड कुछ काम कर लें या एज एडी कर लें, नहीं, या मैंने कुछ नहीं, मैं एक्टिंग ही किया, सिर्फ एक्टिंग। वो आप वही सजेस्ट करते हैं सर? हाँ, वही करना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा घर से मजबूत भी होना चाहिए। आप अगर घर से नहीं मजबूत हैं तो प्लीज़ इसमें टांग ना डालें, थोड़ा मजबूत हो के आए। तीसरा क्वेश्चन सर जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है कि अगर आपको फिल्म फिटर्निटी का हेड बना दिया जाए, पूरे पूरे इंडिया की फिल्म फिटर्निटी का, तो आप क्या चेंज एक लाना? मैं मैनेजर सिस्टम ला दूंगा। मैनेजर सिस्टम कि एक्टर को काम ढूंढना नहीं है, मैनेजर है जो सर्टिफाइड है, जिसके पास डिग्री है, मैनेजर काम ढूंढ के लाएगा। वेस्ट में ऐसा ही है। हाँ, मैनेजर काम ढूंढ के लाएगा, एक्टर को देगा, एक्टर को करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। अमेरिका में ज़्यादातर ऐसे ही है, वहाँ आज भी अल पचीनो भी का अगर काम करते हैं तो मैनेजर के थ्रू ही काम करते हैं। लेकिन मैनेजर मिलना मुश्किल है। मैनेजर कैसे मिलता है? मैनेजर आपका थिएटर परफॉर्मेंस देखता है, थिएटर परफॉर्मेंस या कोई परफॉर्मेंस देखता है, और तब चुनता है कि इस एक्टर को मैं मैनेज करूँगा, और फिर वो पिच करता है प्रोडक्शन हाउस को, और तब वो काम देती है। तो मैनेजर सिस्टम भी होना चाहिए। अच्छा सर, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप जाकर? नहीं नहीं नहीं, वहाँ ऑडिशन देने, जहाँ तक मैंने सुना है, वहाँ ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको TADA मिलता है। TADA? तो आपको एक दिन का खर्चा मिलता है कि आपको पे किया जाता है कि आप हमारे ऑडिशन पे आए। अच्छा, उसका भी उन्हें पे किया जाता है? और मैनेजर मीटिंग रखवाते हैं ऑडिशन के लिए। ऑडिशन भी इतनी आसानी से वहाँ नहीं आता, लंबे समय तक लोग थिएटर करते रहते हैं, उसके बाद मैनेजर मिलता है और मैनेजर फिर ऑडिशन दिलवाता है। मैनेजर सिस्टम तो फिर बहुत ज़रूरी है एक्टर्स के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए। ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन है सर, जो लोगों को मिलेगी, जो यंगस्टर्स को मिलेगी, यंग एक्टर्स को मिलेगी। सर अगला राउंड, अगेन मेरे को लगता है कि ये थोड़े से सिखाने वाले, मतलब आप जो लोगों को सिखाएंगे उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, इसीलिए सर आप यंग दुर्गेश जी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कि नॉर्थ कैंपस से ग्रेजुएशन करना चाहिए था। नॉर्थ कैंपस से ग्रेजुएशन करना चाहिए था, क्या कारण सर? मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया हुआ है, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ, थोड़ा 1-2 बार फेल भी हुआ,
पर नॉर्थ कैंपस में करने से क्या होता है ना कि आपकी जड़ मजबूत हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन सर, हमारी जो एक्टर कम्युनिटी है या अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं या जो ऑलरेडी एक्टर्स है यहाँ पर जो ट्राई कर रहे हैं, उनको एक क्या सजेशन देना चाहिए? वही मैं बोल रहा हूँ कि एक सीन से शुरू करो। पहले लोगों की एक सीन क्रैक कर लूँ, फिल्म में, वेब सीरीज में, कहीं 2-3 बार ऐसा कर लेने के बाद आपको काम मिलना, मैं बोलता हूँ कि काम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत एक्टर सिर्फ बैठे हुए हैं कि मुझे लीड रोल या पैरेलल लीड मिलेगा तभी मैं काम करूँगा, वो बहुत गलत चॉइस है। छोटे काम से शुरू कर दो। सर मैं कई बार देखता हूँ लोग बोलते हैं कि पता नहीं, ये बहाना भी हो सकता है कि बॉडी बन जाएगी जब काम ढूंढना चालू करूँगा, तो ये चीज़ मतलब बोलते हैं लोग, लेकिन भाई मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं। तीसरा क्वेश्चन सर, आपके लाइफ में वो एक क्या मूवमेंट था जो लाइफ चेंजिंग रहा या अभी तो मैं बोलूँगा कि मैं लंबे समय से काम कर रहा था। 2 बार हुआ 10 साल में। एक बार जब मुझे इम्तियाज़ अली सर ने हाईवे दी, और एक बार पंचायत 2 में जब मुझे बोला गया कि अब इतना बड़ा रोल है। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़े पॉइंट रहे। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आने के लिए, टाइम निकालने के लिए और ज्वाइन करने के लिए सर। मेरे को ये लगा कि आप बहुत ही ज़्यादा रियल हो और बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, और आई गेस सर एज एन आर्टिस्ट ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती होगी आपके आर्ट में। और डेफिनेटली सर आपका आर्ट तो हम देख ही रहे हैं, आपके फ़ैन तो हम बन ही रहे हैं सर। होपफुली बहुत जल्दी और बहुत बड़े काम करके आप फिर से पॉडकास्ट पर आइए, हमको टाइम दीजिए प्लीज़। और सर ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, फिटमोर पीनट बटर की तरफ से, ये आपके लिए है। इसमें पीनट बटर है, तो होपफुली आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू ब्रदर, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।